Hello everyone. So today I will cover past tense. All types of past tense. Past tense के भी 4 types होते हैं, तो वो चारों आज मैं cover करूँगी. तो uses of past tense क्या है? तो past tense का first type है past indefinite tense. तो past indefinite tense कहाँ use होता है? First है to indicate an action completed in the past. It has always adverb of time. मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है और उसके साथ हमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, यानी कि यस्टरडे, टुमारो, टुडे या डे आफ्टर टुमारो, कोई पर्टिकुलर हमें टाइम दिया गया है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. फॉर एग्जांपल, आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट यस्टरडे. अब नेक्स्ट यूज है इसका, समटाइम्स द सिंपल पास्ट इज यूज्ड विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. कभी कभी सिंपल पास्ट जो है हम सेंटेंसेस बनाते हैं बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी बनाते हैं, बट इन सच केसेस, उन केसेस में क्या होता है, टाइम मे बी आइदर इम्प्लाइडेड और इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट. जो टाइम होता है ना वो इम्प्लाइड होता है, यानी कि छुपा हुआ होता है टाइप ऑफ. तो फिर एग्जाम्पल, आई लर्न हिंदी इन नागपुर. अब मैंने जब बोला आई हिंदी लर्न इन नागपुर, तो फिर मैंने आज तो नहीं लर्न की होगी, आगे भी नहीं लर्न करूंगी. ऑफ कोर्स मैंने कभी तो पास्ट में लर्न की होगी, इसीलिए मैंने बोला है कि आई लर्न हिंदी इन नागपुर. अब नेक्स्ट आता है हमारा आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. तो कभी कभी सच केसेस में होता है जब टाइम गिवन नहीं होता है, वरना टाइम दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ लास्ट नाइट दिया हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बाबर डिफीटेड राणा संगत कनवाहा. अब इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कि बाबर ने डिफीट किया उसे. ऑफकोर्स आज नहीं किया ना आगे करेगा, कभी तो किया होगा. तो ये जो यहाँ पे टाइम्स क्या है हमारे, इम्प्लाइड है. अब थर्ड यूज आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, यूज फॉर पास्ट हैबिट. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए सेंटेंस बनाते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं. वैसे हमें कोई पास्ट की हैबिट बतानी है तो हम सेंटेंस किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड मेनी आवर्स यस्टरडे. उसकी कोई पास्ट की हैबिट है, ये वो रोज पढ़ती है या कल पढ़ी है. कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. कि उसकी वो पास्ट से हैबिट है, या फिर उसकी वो हैबिट थी कि वो हमेशा क्या कैरी करता था, अम्ब्रेला करती थी. नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसमें टर्म, कंटिन्यूअस टर्म से ही पता चल रहा है कि कोई कंटिन्यूइंग एक्टिविटी. फॉर एन एक्शन कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम. कोई एक्टिविटी ऐसा होता है ना, एक एक्टिविटी है अभी शुरू की अभी खाली, पर अगर हम खत्म हो गई एक्टिविटी. पर जैसे हम खाना खा रहे हैं तो अभी शुरू किया अभी खत्म नहीं होता खाना हमारा, अभी शुरू किया तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट लेते हैं हम खाना, तो वो क्या होती है, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी होती है. एक्शन कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में कुछ कंटिन्यू था. फॉर एग्जाम्पल, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. मतलब वो जो रेडियो सुनने की एक्टिविटी थी वो थोड़ी देर तक कंटिन्यू थी पास्ट टाइम में. अब हमारा नेक्स्ट आता है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. अब यहां से भी टर्म से पता चल रहा है कि कोई पास्ट की एक्टिविटी या एक्शन परफेक्टली पास्ट में ही खत्म हो गया हो. अब इसके डेफिनेशन देखते हैं. फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट. एक मूवमेंट पे आकर वो एक्शन परफेक्टली पास्ट में खत्म हो चुका है, अब उसका दोबारा कोई बिगनिंग नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम 1996. मैं उससे 1996 में मिली एंड दैट्स इट. वो एक्टिविटी मैंने तब उससे मिली और वो वहां खत्म हो गई. अब आता है हमारा नेक्स्ट यूज है, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट then earlier action would be in past perfect and later one in past simple. अगर हमारे दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं और हमें उन्हें एक साथ बोलना है, तो हम हमारे पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे और दूसरे एक्शन को पास्ट सिंपल में बोलेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड. अब यहाँ पे क्या हुआ, दो एक्शंस हुए, लेटर लिखा और कोई इंसान आया. तो फिर हमने पहले क्या अपना पास्ट परफेक्ट का यूज किया कि लेटर लिख के खत्म हो गया और फिर वो आ गई. नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब मैंने जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में बताया था, ध्यान से सुना होगा आपने, तो कि हर कोई जो
कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है उसमें अगर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए इन दोनों में से कोई एक, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। वैसे यहाँ पे भी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है उसमें अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ मिल जाए या हम लगा दें तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्शन स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन टाइम एंड स्टिल कंटिन्यू द नरेशन ऑफ द एक्शन। मतलब कुछ टाइम पहले वो स्टार्ट हुआ था हमारे पास्ट में और वो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 years। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर, यहाँ पे पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया है, इसीलिए हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये बात याद रखना आप हमेशा कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो हम सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो हम फॉर लगाएंगे। और यहाँ पे ना 2 सेंटेंसेस में टाइम मेंशन होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम। पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हम हैड बीन लगाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सिर्फ टाइम मेंशन होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऐसे टेंसेस के ऊपर और इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।